हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था जेईई मेंस 2014 में। तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी थोड़ी सी लंबी है और कॉन्सेप्ट भी कई सारे यूज हुए हैं। तो चलिए बड़े पेशेंटली पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि हमको गिवन क्या है। तो क्वेश्चन में गिवन है द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू 3 to 2 ट्रांजेक्शन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस टू प्रोड्यूस ए फोटो इलेक्ट्रॉन। पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं। देखिए हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन एटम में रेडिएशन किस ट्रांजैक्शन के करस्पॉन्डिंग 3 to 2। तो देखिए हाइड्रोजन एटम में ऐसा अभी हम लोग समझते हैं, यहाँ पे हो रहा होगा हाइड्रोजन एटम में यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स दी होगी। दिस इज द n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। तो ये क्या दिया है, द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू 3 to 2 ट्रांजेक्शन का मतलब हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा थर्ड शेल से सेकंड शेल पे आ रहा है तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है सेकंड शेल और थर्ड शेल के बीच, उसके करस्पॉन्डिंग का एक फोटोन रिलीज करेगा। यहाँ पे एक फोटोन रिलीज करेगा और ये फोटोन, बस इतनी सी बात अभी दी हुई है। और अच्छा हमको पता है कि n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी लेवल होता है हाइड्रोजन एटम के लिए दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 2 के लिए या फिर जिसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं उसके लिए एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n इक्वल टू 3 या फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए जो एनर्जी होती है डेट इज -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू 3 to 2 ट्रांजेक्शन ऑफ हाइड्रोजन फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस। अच्छा, ये जो फोटोन निकला यहाँ से, ये जो फोटोन निकला, सपोज यहाँ पे कोई एक मेटल की सरफेस है, सपोज यहाँ पे कोई मेटल की सरफेस है और ये फोटोन जाकर के अगर मेटल सरफेस पे टकराएगा और अगर इस फोटोन की एनर्जी सफिशिएंट है इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बाहर निकल आएंगे। इतनी बातें अभी तक दी हैं। फिर उसके आगे दिया है दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू एंटर ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 × 10⁻⁴ टेस्ला। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकले, ये गए किसी मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी वैल्यू दे रखी है हमको 3 × 10⁻⁴ टेस्ला। अच्छा, इफ द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय दीज इलेक्ट्रॉन इज 10 मिलीमीटर। अगर हमने पढ़ा हुआ है, अब ये देखिए कितने कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का यूज हुआ, एटम चैप्टर का। फिर यहाँ पे, अच्छा मैंने बोल दिया था शायद न्यूक्लियर चैप्टर का क्वेश्चन है, ये चैप्टर एटम्स चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से फोटोन क्या इस मेटल सरफेस पे टकराया है, इलेक्ट्रॉन का फोटो एमिशन हुआ, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना, हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिला। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन गया मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमने पढ़ा है व्हेन चार्ज मूव परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड इट परफॉर्म्स ए सर्कुलर मोशन, और जिसका रेडियस होता है, हमको पता है रेडियस होता है mv/bq, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो वही बता रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा जिसकी वैल्यू ये है, तो ऑब्वियस बात है सर्कुलर मोशन कर रहा है तो परपेंडिकुलर गया होगा। तो उस सर्कुलर पाथ का रेडियस हमको दे रखा है कितना, 10 मिलीमीटर, जिसको मैं बोल सकता हूँ 10⁻⁻² मीटर। मिलीमीटर को किया मीटर में 10⁻⁻3, 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10⁻⁻²। तो वर्क फंक्शन ऑफ द, अब पूछ रहा भाई इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन बता दीजिए, तो फाई नॉट। तो वर्क फंक्शन जानने के लिए तो हमें क्या, हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल एनर्जी जो भी इंसिडेंट हो रही, जो फोटोन एनर्जी लेकर के आ रहा है उसमें से कुछ एनर्जी खर्चा हो जाती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, प्लस जो बाकी एनर्जी बचती है उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। और चूंकि उसने बोला है कि ये लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ है, मतलब कोई एनर्जी लॉस हुआ नहीं होगा, तो यहाँ पे मुझे एनर्जी कैसे निकालूंगा। सबसे पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा कि इस फोटोन की एनर्जी कितनी थी। तो भाई इस फोटोन की एनर्जी तो इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर ही होगी, तो ये एनर्जी हमको मिल जाएगी 3.4 में अगर 1.5 को घटा दूंगा तो मुझे मिल जाएगी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये जो फोटोन हमें निकलता हुआ दिखाई देगा, इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग का फोटोन रिलीज होगा। तो ये एनर्जी मुझे पता चल गई 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई नॉट तो मुझे पता करना है वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ mv² लिख सकता हूँ, हाफ mv²। अच्छा, बट मुझे v कैसे पता चलेगा, तो मुझे v यहाँ से पता चल जाएगा, इस रेडियस वाली इक्वेशन से मैं v की वैल्यू लिख सकता हूँ। मैं यहाँ से v की वैल्यू लिख सकता हूँ bqr/m। तो यहाँ पे अगर जब मैं v की वैल्यू पुट करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस हाफ m
वी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर बी क्यू आर बाई एम का होल स्क्वायर इक्वल टू फाई नॉट। बस फाई नॉट ही हमको पता करना है, अब सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा हुआ है। तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस हाफ एम, एम तो कैंसिल हो जाएगा कैसे, यहाँ पे बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आता, बट एम से एक न्यूमरेटर वाले एम से डिनोमिनेटर वाला एम कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा एम इक्वल टू फाई नॉट। वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस हाफ, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम सबको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर है। आर रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम सबको पता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 फाई नॉट। अब जब हम ये पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, ये पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो हमको ये कुछ मिल जाएगा माइनस 1.27 इंटू 10 की पावर माइनस 19। पर ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, यह एनर्जी जूल में दी है, तो मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, तो मुझे यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और ये मुझे मिल जाएगा फाई नॉट। तो ये 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर 19 गया, तो ये आ गया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.27 अपॉन 1.6 जो होगा वो हमको मिल जाएगा 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाई नॉट। तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था मॉडर्न फिजिक्स का, जिसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, और हमारा एटम का तो कॉन्सेप्ट यूज़ ही हुआ, और साथ ही साथ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई किया हमने, और कैलकुलेशन वाइज भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था जिसको जेईई मेंस 2014 में पूछा गया था। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।